उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज अंतिम फैसला आया है। पौड़ी जिले के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये वही मामला है जिसने साल 2022 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जब 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के साथ पहले बलात्कार किया जाता है और उसके बाद कथित रूप से हत्या कर दी जाती है। अंकिता के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने होटल में वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था। आज कोर्ट ने तीनों आरोपियों को पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी माना। इन तीनों को आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना और 120 बी षड्यंत्र के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। चलिए थोड़ा पीछे जाकर इस केस को जान लिया जाए। 18 सितंबर साल 2022 को अंकिता अचानक अपने काम करने वाली जगह यानी कि वननतारा रिजॉर्ट ऋषिकेश से गायब हो जाती है, जिसके चलते उनके परिवार, उनके माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं। रिजॉर्ट के चक्कर लगाने पर भी परिजनों को किसी भी तरह की जानकारी वहां से नहीं मिलती, जिसके चलते परिवार वाले रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन शुरुआती कार्यवाही में लापरवाही बरती जाती है। बाद में जब मामला मीडिया और जनता के सहारे तूल पकड़ता है, तब राज्य सरकार हरकत में आती है और एसआईटी का गठन होता है। इसी बीच 24 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश की चिला नहर से बरामद किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की मौत का कारण पानी में डूबने से बताया जाता है। इसी बीच 24 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की मौत का कारण पानी में डूबने से बताया जाता है, लेकिन शरीर पर अनगिनत चोट के निशान और कॉल डिटेल से पता चलता है कि अंकिता के जीते जी जितनी बेरहमी से ज्यादती की, उतनी ही निर्मम हत्या भी की गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आने के बाद उत्तराखंड में जनता ने अपना जबरदस्त आक्रोश दिखाया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य है, जो भाजपा के नेता विनोद आर्य का बेटा है। हालांकि अब उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। राज्य में सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी सरकार भाजपा की है। जब ये मामला मीडिया और जनता के सामने आया तो आनन फानन में राज्य सरकार ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया। शायद राज्य सरकार इस छलावे में हो कि इस तरह की कार्यवाही से वो जनता के आक्रोश पर काबू पा सकेगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। उत्तराखंड की जनता ने रिजॉर्ट को इस तरह तबाह करने की कार्यवाही को लेकर राज्य सरकार पर सबूत मिटाने के आरोप तक लगा डाले, और शायद ये गलत भी नहीं था। जिस जगह से एक 19 साल की रिसेप्शनिस्ट को गायब किया जाता है, उसके साथ कुकर्म किया जाता है और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, उस जगह से बहुत कुछ ऐसा मिल सकता था जिससे इस केस को सॉल्व कर पाना शायद और भी आसान हो जाता। भले ही आज इस केस का अंतिम फैसला भी आ गया हो, लेकिन सवाल आज भी वही खड़े हैं कि आखिर वो कौन वीआईपी था जिसके लिए अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। वो कौन था जिसके लिए अंकिता को मौत के घाट तक उतार दिया गया? उसका नाम आज भी गुमनाम है। इस पूरे केस को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उससे इंसाफ की शक्ल को ही पूरा बदल दिया गया है। जिन महिलाओं ने अंकिता के शव को करीब से देखा, उन्होंने अंकिता के शरीर पर अनगिनत चोटों के निशानों को देखा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बार बार ये सवाल उठाया कि आखिर पोस्टमार्टम में सिर्फ ये क्यों है कि अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई है? क्या ये अनगिनत चोट किसी संगीन अपराध की तरफ इशारा नहीं करते हैं? इसके बावजूद भी कई मीडिया चैनल और अखबार अंकिता के साथ जो हुआ उसे सिर्फ हत्याकांड बताते हैं। होना तो ये चाहिए था कि मीडिया को इस तरफ सवाल खड़े करने थे, लेकिन हुआ ये कि मीडिया इतने संगीन अपराध पर भी लीपापोती करती रह गई। रीजनल मीडिया चैनलों ने जिस बहादुरी के साथ इस मामले को उठाकर दिल्ली के कानों तक पहुंचाया था, उतनी बहादुरी अगर नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल भी दिखा देते तो शायद इंसाफ की तस्वीर
कुछ और होती और साथ ही साथ इंसाफ का सफर भी छोटा होता। अंकिता भंडारी के इस लास्ट जजमेंट पर आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बता सकते हैं।